लैंड माफिया की सताई मोहल्ला शाह सुल्तान की रिहाइश नौरीन कौसर मीडिया के पास पहुंच गई। लैंड माफिया ने जलालाबाद में हमारे अलाट शुदा 10 मरले के प्लाट हजरा नंबर 630 को हथियाने के लिए हमारे ऊपर हमला किया और भाई के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाया। पर्चे में रहीम अब्बासी वर्ल्ड वसीम अब्बासी जबकि कज़ाफ़ी अल्ताफ़ मौका पर मौजूद नहीं था, उनका नाम भी पर्चे में दर्ज है। मलिक आरिफ और मलिक सिकंदर ने अपने दीगर साथियों के हमरा जलालाबाद में हमारे ज़ाती प्लाट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। मेरा भाई उनके खिलाफ दरख्वास्त लेकर सिटी थाना गया तो पुलिस एहलकारों ने मलिक आरिफ के कहने पर उन्हें हवालात में बंद कर दिया। नौरीन कौसर ने मीडिया को मज़ीद बताया कि मलिक आरिफ और मलिक सिकंदर के पास असलहा था। उन्होंने मौका पर फायरिंग की। उनकी फायरिंग से सिकंदर मलिक ज़ख्मी हुआ। उनका इल्ज़ाम भी मेरे भाई पर लगाया गया और रहीम अब्बासी पर लगाया गया, जो कि झूठ है। मलिक सिकंदर पेशे के एतबार से वकील है। उन्होंने वकला को गलत ब्रीफ किया और वकला को उल्टा हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वकालत एक अजीम पेशा है। हम वकला बरादरी की कदर करते हैं। वकला बग़ैर तहकीकात के किसी एक फ़रीक की तरफदारी ना करें, हमें भी समाअत करें। लैंड माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय हकदारों को उनका हक दिलाने में अपना किरदार अदा करें। उनका कहना था कि पुलिस हमारी दरख्वास्त पर मुतल्लिका लैंड माफिया के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ़ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार मुज़फ़्फ़राबाद से अपील की है कि हमें इंसाफ दिया जाए और लैंड माफिया से हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हुए झूठा और बेबुनियाद पर्चा ख़त्म करके हमारी दरख्वास्त पर अमल दरामद करते हुए बेजा मुदाखलत और दूसरों की मालकियती ज़मीन हथियाने के जुर्म में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरा भाई क्योंकि मुल्क से बाहर था, वो बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो मलिक आरिफ लोगों ने ऊपर हमारी ज़मीन की कटिंग करके इस जगह का काम लगाया हुआ था। तहसीलदार साहब की तरफ से हमने जब कमीशन गया, मौके की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी आपकी मतलब ये सड़क निकाली जा रही है और सड़क की नकासी हो रही है। हमने कहा चले ठीक है। हम फिर इस चौकी पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी, वहाँ से सारा प्रोसेस होके फिर इनके ऊपर मदाखलत जो है साबित हुई 630 की और आके वापस इसको क्या कहते हैं कि इनको FIR हुई, ठीक है। और FIR के बाद फिर भी हमने ये बाज नहीं आए, इन्होंने फिर भी सड़क उन्होंने गैर कानूनी निकाली, सेवरेज इन्होंने गैर कानूनी डाली, गेट उन्होंने गैर कानूनी, इम्तियाज़ क्यानी और वो मुमताज़ क्यानी ने गेट गैर कानूनी हमारी जगह पे लगाया। मुझे NOC के बाद हमने वहाँ पे चारदीवारी के लिए उस दिन मेरा भाई गया वहाँ पे और साथ रहीम भाई गए। उन्होंने कहा कि चले हम मौके को मतलब क्लियर करके हम वहाँ पे चारदीवारी दें। तो वहाँ पे जब हमने चारदीवारी के लिए पटवारी साहब को हल्का पटवारी साहब को लेके गए तो इन्होंने वहाँ से ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। मलिक सिकंदर और उसके बाप ने फिर गोली उसके बेटे को लगी और ये कह रहे हैं कि जी गोली ये मतलब असला लेके गए। फायर पूरी दुनिया को पता है कि उसके बाप ने खोला है और वहाँ पे जाके आके तो सारा ये सिलसिला मेरा भाई वहाँ से भाग के आके सिटी थाने में पहुँचा। उसने अपनी तरफ से दरख्वास्त दी कि जी हमारी ज़मीन में इन्होंने ये मदाखलत की है करके तो आप हमारी FIR काटें। ऊपर वो वहीं पे उसको अरेस्ट कर लिया गया। सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। 630 हमारी मलकियत है और ये इसको क्या कहते हैं कि हमारी मलकियत है। ये कैसे है मुझे ये बता दें। सिर्फ या हम झूठे हैं या फिर माल झूठा है या फिर ये झूठे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी हम जमानत नहीं होने देंगे। वकला के दरमियान में इतने बड़े तसादम हुए, सारा कुछ हुआ, तो वो हर चीज़ का मुद्दा इस पे ना डाले ना। सदर बार साहब कह रहे थे कि जी हम मतलब इन्होंने किसी की मलकीती रकबे में घुस के मुलजमों ने तो इस बदमाशी की है। बदमाशी आपके मलिक सिकंदर साहब ने की है जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले से FIR मौजूद है। उसके बाप के ऊपर उनके ऊपर मदाखलत का पर्चा पहले की तरफ से कटा हुआ हमारी तरफ से। राजा आफ्ताब साहब ने किसी के पैसे देने थे अपर अड्डे में, उनको तब मार पड़ी, ठीक है। सही साहब को तब मार पड़ी, वो लड़कियों के फोन सुनता रहता था, उसके भाइयों ने उसको लड़कियों के भाइयों ने आके उसको मारा। अब उस केस में बास का क्या ताल्लुक है। बार साहब कह रहे थे और जी पटवारी, मैंने DC साहब को फोन किया, मैंने SP साहब को फोन किया, मैंने कहा जी पटवारी किस की इजाजत से गया है। अब मुझे सिर्फ इतनी बात बताई जाए कि क्या हम इंसाफ के यही तकाजे मतलब वकला हजरात ये इंसाफ करेंगे। फिर हमने कल एप्लीकेशन दी, अपनी सारी चीजें वहां पे इनपुट की सदर बार साहब को कि जी असल हकायक ये
उसके बावजूद उन्होंने कोई इस चीज का कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये लैंड माफिया तो वो हैं, पूछे ना जाके लोगों से, लैंड माफिया वो हैं या हम लोग हैं। तो रकबा हमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर कस्टोडियन ने अलाट किया, ठीक है। उसमें इसको क्या कहते हैं, वो कितने हमारे चक्कर लगे, हमने कितनी तगो-दो करके हमने वो अलाटमेंट करवाई, ठीक है। उसको ये लैंड माफिया जो है वो हथियाना चाह रही है, वो हम नहीं हथियाने देंगे। मेरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और कमिश्नर साहब, डीसी साहब और तहसीलदार साहब, जितने भी महकमा माल के मुअज़्ज़ज़ ये ओहदेदारान हैं, इनसे मेरी अपील है कि ये हम किसी भी कीमत पे अपनी चीज जो है ये लैंड माफिया के हाथे नहीं चढ़ने देंगे। और इसको क्या कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ, हम भी ये सड़क बंद करेंगे, बैंक रोड बनी।